वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के समस्त मार्गदर्शक और देश विदेश से इस गीता मैया की गोद में विराजे भगवत चिंतन की यात्रा में जुड़े आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन और आप सभी का अभिनंदन। प्रभु की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का इस समय चिंतन कर रहे हैं। कल जो हम लोगों ने स्वाध्याय किया वो यज्ञ के विषय में था। सात्विक यज्ञ किसको कहा गया है, सात्विक यज्ञ की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कहा अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो यह इज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। इस श्लोक की चर्चा में कुछ बातें एक बार अवलोकन कर लेते हैं, फिर राजस यज्ञ की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। फलाकांक्षा से रहित हो, कैसा हो? अफलाकांक्षी भी। इज्यते है वो कर्मणि प्रत्यय है, तो फलाकांक्षा से रहित कर्ता होना चाहिए। यहाँ जो फलाकांक्षी भी इज्यते में फलाकांक्षी भी करता है, इज्यते क्रिया है, कल हमने बताया था। तो फलाकांक्षा से रहित करता हो, और कैसे करता है? कर्तव्यम एव इति, कर्तव्य परायणता उसके जीवन में हो, कर्तव्य से प्रेरित होकर करता हो। और कहते हैं विधि दृष्टः, मतलब विधि पूर्वक यज्ञ होता हो। और एक महत्वपूर्ण बात कही, समाहित मन से जो यज्ञ करता है उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। जिस यज्ञ को किया गया वो सात्विक यज्ञ है। तो कितनी बात आ गई? तो सात्विक पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो यज्ञ है उसमें क्या क्या विशेषता होती है? तो भगवान ने कहा फलाकांक्षा नहीं है जिस कर्ता में, फर्स्ट, पहली बात। दूसरी बात, शास्त्रीय विधि विधान होना चाहिए, शास्त्रीय विधि विधान से हो, फलाकांक्षा न हो। तीसरी बात, कर्तव्य बुद्धि से हो, कर्तव्यम एव इति, ये तीसरी बात। एक बात और भगवान ने यहाँ जोड़ दिया, इसमें कहा ठाकुर जी ने कि एकाग्र मन से, मन में एकाग्रता होनी चाहिए। क्या कहा? समाधाय, मनः समाधाय, मन की एकाग्रता पूर्वक वो काम करता हो। इतनी बातें आ जाए उसे कहते हैं हम लोग सात्विक यज्ञ अथवा सात्विक कर्म, क्योंकि यहाँ कर्म को भी यज्ञ में ही अंतर्भाव कर देना चाहिए। ये सात्विक यज्ञ की चर्चा हुई। अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकः।
अब राजस यज्ञ की चर्चा ठाकुर जी करते हैं। राजस यज्ञ किसको कहे गए अथवा राजस पुरुषों के द्वारा करण किया जाने वाला जो यज्ञ है उसका यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं। आइए पहले इसका पाठ करें। अभिसंधायतु फलम 12वां दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन क्या कहते हैं, इसका पहले अन्वय देखिए। तू भरतश्रेष्ठ दंभार्थम एव च फलम अपि अभिसंधाय यत् इज्यते तम यज्ञम राजसम विद्धि। ये भगवान ने कहा। तू परंतु, पहले श्लोक से ही मानो रिलेटेड है, पहले सात्विक है अब राजस है। भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, दंभार्थम एव, केवल दंभाचरण के लिए ही, च अथवा फलम अपि अभिसंधाय, फल को भी दृष्टि में रखकर, यत् इज्यते, जो यज्ञ किया जाता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को राजस यज्ञ समझ, विद्धि जान। क्या अर्थ निकला? केवल दंभाचरण के लिए अथवा या फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस यज्ञ कहा गया है। तो राजस यज्ञ में पहला जो संकेत भगवान ने दिखाया यहाँ, वो कौन सा संकेत है? फल दर्शन। हमको जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का दर्शन बाद में है, पहले फल दर्शन, फल पर दृष्टि। इसलिए अभिसंधायतु फलम, फल का अनुसंधान करता है, पहले फल के बारे में सोचता है, फल पर दृष्टि जाती है। मतलब विचार करना है हमको। सभी लोगों में तो यह सामर्थ्य नहीं है कि केवल कर्तव्य परायण होकर हम कर्म करें, कर्तव्य बुद्धि से ही कर्म करें। अधिकतर लोग, हम जैसे लोग, उनका हम लोगों के मन में क्या होता है, मतलब कर्तव्य परायणता की बुद्धि कभी कभी कम होती है, तो क्या सोचते हैं, तो कुछ मिल जाए। तो हमको ये भी कह सकते हैं, अधिकतर लोगों को तो जब तक कोई बढ़िया फल न दिखाई दे, मतलब फल, आज सरल भाषा में कहूँ, बुरा मत मानिएगा, कोई लॉलीपॉप न दिखाई दे, तब तक हम प्रवृत्त ही नहीं होते, कर्म में लगते ही नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा। एक छोटा सा बालक है, उसे अभी चलना सीखना है, उसको खड़ा होना ये भी जानना है, खड़ा होने के लिए भी तैयार रहना है, वो भी सीखना है। आप सोचिएगा जरा, माँ उसको चलना सिखाती है, खिलौना देती है, कोई चॉकलेट देती है, कोई वस्तुएं देती है, तो उन वस्तुओं को पकड़ने के लोभ में, खिलौनों को पकड़ने के लोभ में वो बच्चा उठने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है। आप इस बात को जरा समझना, मतलब लोभ की दृष्टि, फल पर दृष्टि है, मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो यह जो बाल्यावस्था में हमारी एक आदत जो बन चुकी है, बुरा मत मानिएगा, बाल्यावस्था में हमारी जो आदत एक बन चुकी है, वो वृद्धावस्था तक भी वो आदत कभी कभी नहीं छूटती, नहीं जाती। मतलब बात तो समझ रहे होंगे। कहने का अर्थ यह है,
बिना फल के हम कर्म में प्रवृत्त होते ही नहीं है। मतलब फल के कारण ही मेरी प्रवृत्ति कर्म में हो रही है। मतलब जैसे बच्चा कुछ दिखाने पर खड़ा होने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है। और एक बात आप समझना, यहाँ मैं बच्चे का उदाहरण इसलिए भी दे रहा हूं। अच्छा, खड़ा होना, चलना, ये बच्चे के हित में है कि नहीं? आप सोचिएगा जरा। चलना तो बच्चे के हित में है, लेकिन बालक इस बात को नहीं समझता कि चलना मेरे हित में है, नहीं जानता। वह तो इस बात को जानता है, मुझे खड़े होने के लिए एक पुरस्कार चाहिए, एक वस्तु चाहिए, और खड़ा होना मेरा हित है कि अहित है, उस पर उसकी दृष्टि ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। दृष्टि कहाँ है? मम्मी के हाथ में कौन सा चॉकलेट है, माँ के हाथ में कौन सा खिलौना है। तो बालक की तरह क्या हम लोग भी कभी कभी हित अहित का विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब जब व्यक्ति की दृष्टि फल पर होती है ना, हित का भी चिंतन बालक की तरह। सोचिएगा जरा, मैं चल रहा हूं तो मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए, ठीक है? मैं चल रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, तो मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए। मनुष्य, हम लोग जब इतने फल परायण हो जाते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, इतने फल के प्रति परायण हो जाते हैं तो हमें अपने हित का भी पता नहीं चलता कि मेरा हित किसमें है। क्यों? फल पर दृष्टि जाने के कारण अपने हित का भी ज्ञान नहीं होता। एक मैंने कहीं सुनी थी बात, अब कहाँ है, एक महात्मा जी के प्रवचन में सुना था मैंने, एक संत के प्रवचन में। बोले एक व्यक्ति, ठंड का समय था, महात्मा जी धूप में बैठे थे, ठंड का समय था, दोपहर का, मतलब है कि सुबह सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद कुछ धूप खिली हुई थी। तो वो व्यक्ति कमरे के भीतर था और कमरे में ठंड थी। तो क्या हुआ कि महात्मा जी ने कहा, बेटा तू कमरे में क्यों बैठा है, वहाँ तो ठंड है, बाहर आ जाना, बढ़िया धूप थे, सेक लेंगे हम लोग, ठंड में भीतर बैठ के करेगा क्या? तो क्या कहता है, आप कितने पैसे देंगे मैं आऊं बाहर? अरे धूप में बैठोगे तो तुम्हारा हित होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो भी क्या सोचता है कि मुझे कुछ मिले तब मैं धूप में जाऊं। अरे तुझे डी विटामिन मिलेगा, तेरी हड्डियां ठीक होंगी, सूर्य का दर्शन करेगा तो आरोग्य की प्राप्ति होगी, एक बार प्रणाम करेगा तो तेरी आध्यात्मिक यात्रा भी ठीक ठाक चलती रहेगी। लेकिन वो हित नहीं देखता है, वो देखता है मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या बना? जब जब इस बात को नोट कर लेना चाहिए, फल के प्रति जब अति आसक्ति व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति अपने हित और अहित को भी समझ नहीं पाता है, मेरा हित किसमें है। हाँ, फल देखता है, हित नहीं देखता है। याद रखना, फल पर दृष्टि होने के कारण फल तो देख लिया, क्योंकि क्षणिक सुख लग रहा है उसे फल में, लेकिन दूरगामी जो हित है और फलाकांक्षी जो होगा वो देख नहीं पाता है। यह राजस व्यक्ति का लक्षण है। केवल फल के चक्कर में हित अनहित को भी नहीं समझ पाता है। ऐसे राजसी लोग होते हैं। राजस व्यक्ति अपनी हित भावना को भी नहीं समझ पाता। वो पूछता है मुझे मिलेगा क्या, केवल फायदा पर ध्यान देता है। हमारे पूज्य आचार्य जी के साथ बहुत रहने का अवसर मिला। बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी चुटकी में बड़ी बड़ी बात बोल देते थे। ऐसा बोलते थे कि भैया चलते हो ना, बोले कायदे से चलो तो फायदा मिलेगा, फायदा मत देखो। कायदे से रहोगे तो फायदा मिलेगा। तुम केवल फायदा देखोगे तो कायदा छूट जाएगा।
तो इसीलिए कहने का अर्थ यह है, व्यक्ति के जीवन में कायदे से कोई रहेगा तो फायदा तो होता ही होता है, लेकिन राजसी व्यक्ति के लक्षण की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं जो राजसी लोग यज्ञ करते हैं, पहला सूत्र है अभिसंधायतु फलम, फल पर दृष्टि, फल का अनुसंधान। हाँ, अच्छा, फल क्या है, क्या फल चाहता है? दो ही चीज होती है भाई फल में, तो इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट की निवृत्ति हो। प्राय हम लोगों के जीवन में फल क्या चाहते हैं? बोले हमें जो इष्ट है वो हमको मिले, जो हमारा अनिष्ट है वो हमसे हटे, यही तो फल है। अब इष्ट क्या है हमारे लिए? हमारे लिए इष्ट है धन है, वैभव है, आदर है, सम्मान है, घर है, परिवार है, नौकर चाकर, हाँ, और जीवन भर आनंद ही आनंद हो, निरोगी शरीर हो, और मरने के बाद हमारी मुक्ति हो, भगवत धाम हमको मिले, ये हुआ इष्ट। तो इस इष्ट के आधार, ये इष्ट है। अनिष्ट की निवृत्ति, मेरा कहीं अपमान न हो, अपयश न हो, हर मतलब तिरस्कार, मेरा कहीं तिरस्कार न हो, प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे जीवन में ना आए, ऐसी जो अनिष्ट स्थिति है वो अनिष्ट की निवृत्ति हो। तो मतलब इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की निवृत्ति, यही राजस पुरुष का फल पर दृष्टि। मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं तो इस कर्म से, इस यज्ञ से क्या होना चाहिए? जो मुझे प्राप्त नहीं है वो मिल जाए, जो मुझे प्राप्त है वो बचा रहे। बस यही हमारे जीवन का फल पर अनुसंधान, मतलब जो नहीं है वो मिले, जो मिला है वो बचा रहे। यही हमारी राजसी वृत्तियों के मस्तिष्क में यज्ञ करते समय भाव होता है, अभिसंधायतु फलम। मतलब फल का अनुसंधान करके ही वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए मैं आपको एक सूत्र याद दिलाना चाहूँगा। हम लोग दूसरा अध्याय जब पढ़ रहे थे, शायद वो श्लोक आपको याद भी है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। भगवान ने क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और वहां एक सूत्र बड़ा प्यारा है, मां कर्म फल हेतुर्भुः। हे अर्जुन, तुम्हारे जो कर्म है वो कर्म के फल का हेतु तुम्हें नहीं बनना है, कर्म के फल का हेतु तुम्हें बनना नहीं है, ये तो भगवान ने कहा, क्योंकि तेरा अधिकार उसमें है भी नहीं। किंतु यह जो राजसी व्यक्ति होता है ना अर्जुन, वो कैसा सोचता है? ऐसा अभिसंधायतु फलम। वो क्या कहेगा? अरे भैया पहले मुझे दिखाओ फिर मैं चलूंगा। क्या इसी पर दृष्टि है? मैं फिर कहूं, हमारा जो अध्यात्म है, कुछ मिले तब मैं चलूंगा या नहीं, मैं चलूंगा तो मिलना हो अपने आप मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो कहा गया, ठाकुर जी की प्राप्ति होने के बाद साधना नहीं है, साधना करते रहो तब ठाकुर जी की प्राप्ति है। तो कहने का मतलब है, लेकिन आपकी जो साधना है, ठाकुर जी की प्राप्ति हो या ना हो, इसका भी कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया है, जो संगम त्यक्त्वा शब्द पर उन्होंने भाष्य लिखा, क्या कहते हैं? केवलम कर्मम कुरु, कर्म कुरु, केवल तुम कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, तत्रापि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा। देखिए सूत्र, देखिए, परमात्मा मुझसे प्रसन्न हो, इस फल को भी छोड़ दो। तुम्हें भजन करना है, भक्ति करनी है, यज्ञ करना है, वो करो। केवलम कर्म कुरु तत्रापि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा, ये बात बताई। तो अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैव यत्। भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं, अर्जुन फल की प्रेरणा से वो कर्म कर रहा है तो ये राजस यज्ञ हो गया, और कर्तव्य भाव से जो कर्म करता है वो सात्विक हो गया। तो दोनों में तो एक तो अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। वहां क्या था? सात्विक कर्म यज्ञ की चर्चा में क्या बताई थी? यष्टव्यम एव, कर्तव्य से प्रेरित होकर।
मुझे करना ही है, ये सात्विक हो जाता है। मुझे ये मिलेगा तब मैं करूँगा, ये राजस हो जाता है। बस कर्म में, यज्ञ में अंतर है। मतलब राजसिक यज्ञ में फल पर दृष्टि है और सात्विक यज्ञ में कर्तव्य भाव से करते हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये हो सकता है कभी कभी संभवतः राजसिक कर्म करने वाला भी, संभवतः कह रहा हूं मैं, फल नहीं चाहता हूं। ध्यान देना, कौन सा फल जो मैं बता रहा हूं वो फल नहीं चाहता हो। क्यों? कौन सा फल? बोले फल जो शास्त्रों में बताया है, स्वर्ग कामो यजेत, पुण्य नहीं चाहता होगा, स्वर्ग नहीं चाहता होगा, चित्त की शुद्धि नहीं चाहता होगा, शायद ये फल नहीं चाहता होगा। यदि ऐसा कुछ तो नहीं चाहता तो फिर करता क्यों है? कुछ तो चाहता होगा, करने का भी कोई हेतु है ना। तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। हाँ, एक हेतु वहां बन जाता है। बोले क्या? दंभार्थम। यदि वो शास्त्रीय आधार पर फल नहीं चाहता होगा तो एक प्रेरित करने वाला एक तत्व है उसको, उस तत्व का नाम है दंभ। दंभार्थम अपि चैवयत। प्रेरक तत्व क्या है उसके लिए? प्रेरक तत्व है दंभ। दंभ का अर्थ है दिखावा। दिखावे के लिए भी वो यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है। देखो ये कर्म की दो प्रेरणा बनिया अब तक, समझ रहे हैं ना? दो प्रेरक तत्व दो हो गए। देखो, या तो कर्तव्य बुद्धि से करें तो आपका कर्म सात्विक बन गया। दूसरा, फल पर अनुसंधान हो, दिखावा करें, राजसी हो गया। तो दिखाने के लिए जो यज्ञ होता है वो राजस यज्ञ होता है। देखिए, एक बात और है, संतों का तो ऐसा मत है, वो यज्ञ विधि दृष्ट ही क्यों न हो, विधि दृष्ट में शास्त्रीय आधार पर ही क्यों नहीं किया गया हो, विधान सम्मत ही हो। काशी के बड़े बड़े विद्वान आए हों, बड़े बड़े चतुर्वेदी लोग वेद का पाठ कर रहे हों, हर प्रकार से विधान हो रहा हो, यह कह सकते हैं। लेकिन याद रखना प्रिय सज्जनों, वो यज्ञ एकदम ठीक ढंग से हो रहा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक हेतु जब बदल जाता है वो यज्ञ राजसी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? सब कुछ ठीक है लेकिन उसका हेतु बदल गया, दंभार्थम। तो भगवान कहते हैं वो यज्ञ क्या हो गया? राजसी यज्ञ हो गया। देखिए, मैं एक बात और कहूं, तामस यज्ञ, राजस यज्ञ की चर्चा चल रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यज्ञ में दोष भगवान नहीं बता रहे हैं। यज्ञ में दोष देने की बात नहीं, क्योंकि यहां इज्जते शब्द का तो प्रयोग भगवान ने राजस यज्ञ में किया है। यज्ञ तो करता है वो, इज्जते, इसमें भी ठाकुर जी ने कहा है इज्जते भरत श्रेष्ठ, वो यज्ञ तो कर रहा है। तो यज्ञ में दोष की बात तो ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं वो भी विधि सम्मत कह सकते हैं, बस वहां प्रेरक तत्व जो है वो दंभ है, दिखावा है। विधान का तिरस्कार तो तब हो जब तामसिक हो जाएगा। इसलिए आप तामस यज्ञ में जब जाएंगे ना, वहां भगवान ने पहले कह दिया विधिहीनम। तो इस श्लोक में विधिहीन की तो चर्चा नहीं आई है। मैं चाहूंगा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि भगवान ने यहां विधिहीन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। राजस यज्ञ में क्या? फल के प्रति अनुसंधान रहता है एक, और दूसरा क्या कहा? दंभ है। ये तो कहते ठाकुर जी विधि भी नहीं है, विधि नहीं है ऐसा तो नहीं बोला है। और हम लोग अनुवर्तन कर सकते हैं पहले वाले श्लोक का। सात्विक जो है यज्ञ में यदि विधि दृष्ट है तो उसका अनुवर्तन करके यहां ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तामसिक में तो भगवान ने पहले कह दिया विधि नहीं है। तो राजसिक श्रद्धा में शायद विधि हो, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। विधि अर्थात शास्त्र सम्मत हो, लेकिन एक बात याद रखना, उसका हेतु वहां बदल गया है।
क्या बदल गया? दंभ है हेतु। क्या दंभ होता है? बोले हम यज्ञ कर रहे हैं, लोग हमको देखकर हमको सद्गुणी समझे, जगत में हमारी वाह वाह होनी चाहिए। इस प्रकार के दिखावटीपन के लिए जहां जहां यज्ञ होता है उस यज्ञ का नाम है राजस यज्ञ। ठीक है, तो अब क्या क्या बात समझ में आ रही है? राजस यज्ञ में विधि नहीं है, भगवान नहीं बोल रहे हैं, शायद विधि है। राजसीय तो खर्चा भी खूब कर रहा होगा, लेकिन हेतु बदल गया है, दंभ है, वहां दिखावा है, मैं कितना बड़ा यज्ञ करने वाला हूं। तो भगवान कहते हे अर्जुन, इन बातों पर ध्यान दो। अर्जुन को संबोधन क्या कहा किया? हे भरतर्षभ, भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो, तम यज्ञम राजसम विद्धि। हे अर्जुन, इस प्रकार का जो यज्ञ है उसको राजस यज्ञ समझ लो। संबोधन में मैं तुमको भरतर्षभ कह रहा हूं, तुम भरत वंश में श्रेष्ठ हो, तो अपनी श्रेष्ठता को पहचानो और श्रेष्ठ कर्म करो। अतः तुम्हें जानना चाहिए अपने अनुरूप कौन सा यज्ञ है, इसलिए विद्धि, उस यज्ञ को तो तुम राजस विद्धि। तुम भरत श्रेष्ठ हो, अपने बारे में भी सोचो कौन सा यज्ञ तुम्हारे लिए ठीक है। हे भरत श्रेष्ठ, यत इज्यते, यत यज्ञ इज्यते, यहां भी कर्मणि प्रयोग है, तद राजसम विद्धि, उसको राजस जानो। कौन सा यज्ञ प्रभो? यद इज्यते फलम अभिसंधाय, जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है फल का अनुसंधान करके और दंभ के लिए किया जाता है, तो यज्ञ। याद रखना प्रिय स्वजनों, फल से कर्ता जब अपने आप को पहले जोड़ देता है, बाद में फिर यज्ञ से जोड़ता है। यहां भगवान कहना चाहते हैं क्या? अभिसंधाय, इसलिए फलम, फल से पहले जोड़ दिया, यज्ञ बाद में किया। समझ रहे ना बात को? तो कहने का मतलब पहले उसने अपने आप को फल से जोड़ दिया और बाद में कर्म में लगा। तो अब क्या हुआ वहां? क्या कैसे जोड़ा? बोले फलाने यज्ञ करना है ना, वहां हमारा पोस्टर में नाम आना चाहिए। और आजकल तो कई जगह तो हमने ऐसा देखा, कथाओं में भी यजमान भी अपना, एक जगह तो मुझे अभी एक कार्ड मिला था, उसमें कथावाचक का छोटा सा नाम था और यजमान का सपत्निक फोटो सहित बड़ा नाम, फोटो और नाम था। तो मुझे समझ में आया कन्हैया का जो राजस यज्ञ यही है, मेरा नाम पहले हो, यज्ञ बाद में हो। तो कहने का अर्थ यह है, अब हम लोग नाम लिखवा दें, बोले आरती में आगे आ जाएंगे, बोले उनको आगे बिठाएंगे, तो ये सब क्या है? भगवान कहते हैं अभिसंधायतु फलम, और व्यक्ति कर्म तो बाद में करता है, फल से पहले ही जुड़ गया है। इसलिए भगवान कहते हैं दंभार्थम, ये तो दंभ के लिए किया जाने वाला यज्ञ है, वो यज्ञ राजस यज्ञ है। तो राजस यज्ञ में क्या क्या बात आ गई, इसका कंक्लूजन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 बातें। पहला, जो सात्विक यज्ञ में अफलाकांक्षी वीर था, उसको भगवान ने कह दिया अभिसंधायतु फलम, ये अंतर हो गया। उसमें फल के प्रति आकांक्षा नहीं थी और इसमें फल के प्रति पहले दृष्टि है। दूसरा, उसके मन में कर्तव्य भाव था, राजस पुरुष के मन में दंभ का भाव है। इस प्रकार से वो यज्ञ करता है, उस यज्ञ को हे अर्जुन तुम राजस कर्म जान। तो सात्विक कर्म, सात्विक यज्ञ और राजस यज्ञ, इन दोनों का थोड़ा अंतर आप अपने आप देखकर, श्लोक को देख के कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा तामस यज्ञ के बारे में विचार करते हैं। भगवान ने तामस यज्ञ की चर्चा की। तामस यज्ञ कैसा है? तो सात्विक यज्ञ फल पर दृष्टि नहीं है, कर्तव्य बुद्धि है वहाँ, और विधि पूर्वक है और मन को समाहित करके हैं, ये सात्विक यज्ञ है। राजस यज्ञ में फल पर दृष्टि है, दंभ है,
दिखावा है और राजस यज्ञ है। अब तामस यज्ञ कैसा है इसको देखिए। यहाँ ये श्लोक है 13वां। विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञम तामसं परिचक्षते। भगवान अब तामस यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। बहुत प्यारा भाव है, सुने जरा। इसका पहले अन्वय देखिए। विधि एकदम जैसा श्लोक है वैसा ही अन्वय है। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान कहते तामस यज्ञ का लक्षण क्या है? विधिहीनम, कोई शास्त्र विधि वहां नहीं है, शास्त्र विधि से हीन है। असृष्टान्नम, वहां अन्नदान भी नहीं है। और मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के ही हो रहा है। अदक्षिणम, कोई दक्षिणा की चर्चा ही नहीं है। श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के। ये 5 चीजें हो गई। तामस यज्ञ में 5 है भाई, ये 5 का प्रपंच है तामस यज्ञ में। विधिहीनम, असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम। इस प्रकार के यज्ञ को तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ कहते हैं, तामस कहते हैं। अब भगवान यहां तामस यज्ञ का स्वरूप बता रहे हैं। पहला सूत्र दिया ठाकुर जी ने विधिहीनम। ध्यान से देखिएगा। हे अर्जुन, ये तामसी लोग होते कैसे हैं? भगवान कहते हैं पहला लक्षण देखना हो तो विधिहीनम। देख रहे हैं ना आप लोग? मतलब इसका अभिप्राय क्या बना? पहला जो यज्ञ है वो लोग करते हैं विधिहीन है। पहले हम लोग जब देख रहे थे सात्विक यज्ञ में, वहां विधिहीन की चर्चा नहीं थी। और राजस यज्ञ में भी मैंने कहा विधिहीन नहीं है, और यह तो पूरी तरह से विधिहीन है। विधिहीन होने का मतलब हुआ गंदा बंदा इस प्रकार का यज्ञ है। पहले वाले में यष्टव्यम, अब विधि दृष्ट, कर्तव्य परायणता, शास्त्रानुमोदित सात्विक। राजसिक यज्ञ फल पर दृष्टि, दिखावा। अब भगवान कहते हैं दोनों जगह कोई ना कोई प्रेरक तत्व आया, और तामसिक यज्ञ में कोई प्रेरक तत्व की चर्चा ही नहीं है। कौन करता कौन है? बोले इसकी योग्यता की भी कोई चर्चा नहीं है। यह कैसे हुआ? बोले उसका नाम भी नहीं है। वहां यज्ञ तो हुआ है, पर उस आदमी ने कुछ किया नहीं है। क्यों नहीं किया? भगवान कहते इज्जते शब्द का भी प्रयोग तामस यज्ञ में नहीं किया है। याद रखना, सात्विक यज्ञ में इज्जते तो है, राजस यज्ञ में इज्जते तो है, तामस यज्ञ में भगवान ने इज्जते शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है। क्या लिखा? यज्ञम तामसम परिचक्षते। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ बोला जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। कैसा यज्ञ? अब देखिए एक एक सूत्र पे हम लोग चिंतन करेंगे। पहला यज्ञ, पहला सूत्र है विधिहीनम, विधि रहित है। सारा जो विधि विधान होना चाहिए वो शून्य है। मतलब विधि में उसकी रुचि ही नहीं है। कोई विधि बताए वो क्या कहता है? ये सब पंडितों का पाखंड है, ऐसा बोलता है, पाखंड कहता है। उससे कहो यदि तू पाखंड ही कह रहा है तो करता क्यों है भाई? आज मैं भी सोच रहा था ये श्लोक जब पढ़ा, भैया ये सब पाखंड कहता है, विधि नहीं, कुछ नहीं, फिर करता क्यों होगा? शायद कल इसका जवाब भी मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा। तो वो विधिहीन मतलब पाखंड कहता है। यज्ञ का जो विधान है, देखो हमारे शास्त्रों में, वेदों में अलग अलग विधान के यज्ञ कहे गए। कल भी मैंने यज्ञ के विषय में कुछ बातें आपके सामने रखी थी। तो
अलग अलग विधान होता है। यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए, उसका श्रुबा कैसा होता है, किस दिशा में यजमान को बैठना चाहिए, किस प्रकार का आसन यज्ञ में प्रयोग होता है, यज्ञ करते समय कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, हाँ? कौन सी विधि से हमको आहुति देनी चाहिए, ये सब है वहां, वो विधि है। लेकिन अब क्या हुआ, वो मतलब नहीं उसको विधि, पहला विधिहीन जूते पहन के करेगा, क्योंकि विधि तो है नहीं उसको, विधिहीनम जूता पहन लेगा। बोले करना ही है तो जूते पहन के करो, चाहे कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है। कोई कहे भैया धोती पहन के करो ना, बोले भैया के बेकार की बातें करते हो, कब एक ही तो बात है कपड़े, क्या फर्क पड़ता है। तामस यज्ञ में विधि पालन की बात तो दूर कर दो, पर कि कभी कभी तो तामस यज्ञ में विधि की उपेक्षा भी होती है। जानते हैं ये भाव किसका है, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का। वो कहते तामस यज्ञ में विधि का पालन नहीं होता, अपितु विधि का उल्टा कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। और बुरा मत मानना, कई लोग तो अपने आप विधि बना भी देते हैं, बोले ऐसे करोगे, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप विधि बना दिया, ऐसे करो, शिव जी में ये करो। अरे भैया कोई तुम्हारे पास है प्रमाण क्या। आजकल एक बहुत बड़ी स्थिति आ रही है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। एक कथा चल रही है आजकल शिव महापुराण की, भीड़ भाड़ अच्छी होती है। कथा कौन सी है, शास्त्र में क्या लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बोले इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। अरे श्रद्धा अलग विषय है, लेकिन विधि भी तो देखो भाई, क्या ग्रंथ में लिखा है ऐसा। तो कहने का अर्थ यह है, विधि की उपेक्षा कर देते कई बार। और कभी कभी तो मैं बताना अभी थोड़ी देर पहले, जैसे विधि भी स्वयं निर्मित कर देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि शास्त्र को मानकर चलेंगे तो उनको बैठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, कोई चीज चढ़ाना है तो यहां से खड़े होकर वहां जाना पड़ेगा। वो करने वाला तो है नहीं, तमस यज्ञ है, और तामस आलस्य तामस का ही तो स्वरूप है। तो तमस से भरा हुआ जो चित्त होने के कारण वो अपना शास्त्र खुद बना देता है। कई बार होता है, कई बार तो मैं अनुभव भी करता हूं। कई लोग मिलते हैं कथा की यात्रा में, जब निकलता हूं जाता हूं तो लोग मिलते हैं और पूछते हैं, महाराज जब भगवान को पाने के लिए क्या भजन के समर्पण की आवश्यकता रहती है क्या, क्या जरूरी है क्या समर्पण करें, माला जपें, आवश्यकता आपको लगती है, ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं। क्यों जरूरत है महाराज, ये सब किए बिना भगवान को नहीं पा सकते, ये सब न करके भी तो भगवान को पाया जा सकता होगा। अरे भाई यदि पाया जा सकता होगा तो हमसे पूछने के लिए क्यों आए हो, तुम पा लेते। कभी कभी तो हमको जवाब भी देना पड़ता है, यदि तुम स्वयं पा सकते हो तो हमसे पूछा क्यों भाई, पूछने क्यों आए थे, अपने आप पा लेते। तो तमस जो होगा वो अपना ही जो निर्णय है उसी को महत्व देगा, अपना ही करना चाहेगा, और अपना जब बनाएगा और अपना करेगा तो अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। यदि शास्त्र ने कहा है जमीन पर पलोथी मार के बैठो, कोई असक्त हो बात और है, वो क्या कहेगा, महाराज बड़ी मुश्किल काम है, हमने ऐसे पैंट पहन रखा है, कैसे काम बनेगा, नहीं होगा। तो तामस जो व्यक्ति होगा अपनी व्यवस्था स्वयं बना लेगा, ताकि हमारा जो तमस है वो न टूटे। अतः भगवान कहते हैं ये लोग शास्त्र विधि से रहित होते हैं। अब यज्ञ करने के लिए तैयार है, कहा कि देखो आप लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, बोले हाँ, यज्ञ के लिए दीक्षित हो गए, बोले ठीक है, तो सूर्योदय से पहले जगिए। अतामस व्यक्ति है और नींद तो तामसी है, वो कैसे जगेगा भाई। तो तामस जो होगा वो शास्त्र विधि का वो उल्लंघन करता है, वो उसको मानता नहीं है। इसलिए भगवान ने तामस यज्ञ में पहले कह दिया
विधिहीनम, उसमें विधि विधान नहीं है, जो मर्जी हो करो। दूसरा असृष्टान्नम। असृष्टान्नम का अर्थ है अन्न देना, ब्राह्मणों को देना है, साधारण अर्थ है। लेकिन हम एक सोचते हैं दान करना भी असृष्टान्न, अन्न शब्द है इसलिए पहले अन्न दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो अन्न भी नहीं देता, भोजन नहीं कराता। क्यों? बोले तामसी व्यक्ति मांगता तो है पर दे नहीं सकता। ध्यान देना, राजसी व्यक्ति देता है ताकि मैं पा सकूं, पाने के लालच में राजसी देगा, तामसी में देने की प्रवृत्ति नहीं होती। तामसी तो एक तरह से देखा जाए तो सदा भिक्षुक है, भिक्षा का पात्र आगे रखता है और कहता है लोग दे, हैं? दान से रहित यज्ञ है असृष्टान्नम। ब्राह्मणों को जो पूरा दिन आपके यहाँ बैठे, आपके यज्ञ के लिए समय निकाला, आपने उनको खिलाया तक नहीं, कुछ भी कुछ दिया तक नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार क्या बढ़िया बात चुटकी लेते हैं। देखिए भाष्य में लिखते हैं, ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम अस्मिन्, ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम अन्नम यस्मिन् यज्ञे इति असृष्टान्नम। ये भाष्य में लिखा, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को अन्न नहीं दिया जाता है वो असृष्टान्नम। देखो भाई, दक्षिणा बाद में है, पहले उनके पेट भरो, अच्छा भोजन कराओ घर में आए हुए ब्राह्मणों के लिए, जो यज्ञ करने आ रहे हैं, आपके यहाँ पूजा पाठ करने आ रहे हैं, तो उनको पहले भोजन कराओ। और कहते हैं कि अरे महाराज, कई लोग तो पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज वो कहा करते थे कि तामस मनुष्य का विचार ऐसा होता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से ब्राह्मण आलसी हो जाएंगे, इसलिए कुछ मत खिलाओ। बोले नहीं, ब्राह्मणों को अन्न दो, भोजन कराओ। अब कोई कहते महाराज भोजन करा, अरे ब्राह्मण तो संतोषी होते हैं, तो यजमान से पूछो भाई तू कैसा है फिर। मैं तो इस बात का बहुत अनुभवी हूँ, बुरा मत मानिएगा। जब कथाएं कई या कथा की यात्रा में निकलता हूँ, कथा करता हूँ, तो कई बार जब कथा विराम का समय आता है ना, तो पूछते महाराज जी क्या क्या सेवा करनी चाहिए, तो हम अपने पंडित जो साथ में रहते बता देते हैं। बोले महाराज जी थोड़ा आजकल व्यापार भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ हो जाए तो विचार करो। मतलब उसको अन्य खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, रोज ड्रेस बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ब्राह्मणों की सेवा करने की बात आती है तब गड़बड़ी होती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं मन क्या होता है, तो कहते हैं कि विधिहीनम असृष्टान्नम, ब्राह्मणों को भोजन तृप्त कराओ, ये नहीं तो नहीं कराओगे तामस यज्ञ हो जाएगा, विधि विधान रहित हो जाएगा, तामस यज्ञ हो जाएगा। ब्राह्मण भूखे चले जाएं आपके यहाँ कर्मकांड करके, आपका यज्ञ तामस हो जाएगा। देखो इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। आपके घर में आए हुए, आपके यहाँ पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण कभी भूखा अपने आपके घर से न लौटे, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो तामस यज्ञ हो जाएगा, करी कराए पे पानी फिर जाएगा। आगे कहते हैं, कितनी बात हो गई? 5 बातें बताया था ना। पहला बताया था विधिहीनम, दूसरा बताया था असृष्टान्नम, भोजन कराओ, अन्न दो। तीसरा कहते हैं मंत्रहीनम, ये भी बहुत प्यारा है, मतलब उस यज्ञ में मंत्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो कहता होगा यजमान महाराज मंत्र के लिए महाराज लंबा चौड़ा मंत्र क्यों बोलते हो, जल्दी जल्दी करो। अरे उनसे पूछो जल्दी क्यों करना भाई मंत्रों में? बोले महाराज कैमरामैन खड़ा है, फोटो सेशन है, फोटो खींचना है दूल्हा दुल्हन के साथ। सोचिएगा जरा। कभी कभी तो हमको ऐसा भी लगता है, वो जो कन्या होती है ना, जो शादी में जो दुल्हन है, अपने ब्यूटिशियन को जितना समय देती है
उतना समय भी किसी ब्राह्मण को नहीं देती। बोले ठीक से पूजा करना है ना महाराज, जल्दी जल्दी ओम दोम करो। मंत्रहीनम, यदि मंत्र पूरा नहीं है यज्ञ में, और यज्ञ किसी भी, विवाह भी यज्ञ है, तो समझ लेना वो क्या है, तामस यज्ञ है। ब्राह्मण मंत्र पढ़ने वाले क्यों नहीं मिलते? क्योंकि महत्व तो नहीं समझते हम लोग। तो मंत्रों में मैं तो एक बात और कहूं भाई, पूज्य गुरुजनों के चरणों में बैठा, कुछ सीखा, लेकिन मंत्रों में शक्ति का अनुभव मैंने किया है। यज्ञ में जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होता है, मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, कितनी ताकत होती है मंत्रों में। इसलिए याद रखना, सत्य तत्व को पैदा करने का सामर्थ्य मंत्रों में है। मंत्रों के उच्चारण से वातावरण में एक सत्व का प्रारंभ होता है। मंत्रों की तो कितनी बड़ी महिमा है? जब वेद के मंत्र बोले जाते हैं महाराज, क्या आनंद आता है। सहस्र शिरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गुम, न समझो तो भी सुनने में आनंद आता है, समझ जाओ तो क्या कहना। जब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं महाराज आपके लिए, जब पुष्पांजलि के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं, वो क्या बोलते हैं, राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्मः। अब आजकल तो ब्राह्मण लोग भी क्या बोलते हैं, नमो वयम वै श्रवणाय कुर्मः। अरे वैश्रवण एक ही शब्द है। तो वो क्या कहते हैं, आपके घर में कुबेर जैसी संपत्ति हो जाए। अब देखिए ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं। अब लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ब्राह्मण लोग जो मंत्र पाठ कर रहे हैं, न ब्राह्मण को मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं, न सुनने वाले यजमान को मालूम है कि ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं। समस्या तो वहां आती है ना। तो इसलिए अनर्थज्ञ है दोनों। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण सुन रहे, उसका वातावरण पवित्र हो जाता है, लेकिन जो तामस यज्ञ होता है अर्जुन, उस यज्ञ में तो मंत्र भी नहीं होते हैं, मंत्रहीनम। कभी आप लोग विचार करिएगा, मंत्रों में कितनी ताकत होती है। कभी एक, मैं हालांकि प्रयोग के लिए कहूँ या न कहूँ, विचार आ ही गया तो कह दूँ। कभी एकांत में बैठकर एक वेस्टर्न संगीत, पश्चिमी संगीत को सुन लीजिएगा, और थोड़ी देर बाद हमारा धीरे धीरे दिव्य स्वर में वैदिक मंत्रों को, पौराणिक मंत्रों को सही उच्चारण पूर्वक एकांत में बैठ के उनको सुन लीजिएगा। और जब आप पश्चिमी संगीत को सुनते हैं, उस समय आप उसमें अपनी भावना क्या आ रही है उसको जरा नोट कर लीजिएगा। भाव क्या बन रहा है, मन में विचार कैसे आ रहे हैं, भले आपको उच्च अर्थ नहीं मालूम है। और एकांत में बैठकर कभी महाराज हमारे विष्णु सहस्त्र नाम का, कभी वेद के मंत्रों का, पुरुष सूक्त का, श्री सूक्त का शुद्ध उच्चारण सुन लीजिए। आजकल तो हर जगह उपलब्ध है। तो और एकांत में बैठना, तो और उस समय का भाव लिखना कि भाव क्या आ रहा है, तो हमारे मंत्रों में कितनी ताकत है आपको मालूम पड़ जाएगा। भाव बनता है जी। मुझे लगता है कभी कभी पश्चिमी संगीत में जब आप बैठते हैं, सुनते हैं, तो राजस भाव पैदा होता है। और हमारा जो भारतीय संस्कृति को अथवा वेद के मंत्र यदि आप सुनते हैं एकदम गंभीर स्वर में, उस समय आपके मन में सात्विक भाव का अवतरण होता है। तो यहां भगवान कहते हैं कि जो मंत्रों का भी महत्व खत्म कर दिया। याद रखना, हमारे ऋषियों ने ये जो मंत्र है ना, बहुत अनुसंधान करके बनाए हैं, बहुत अनुसंधान हुआ मंत्रों में, तब ऐसे मंत्रों का अवतार हुआ है। इसलिए हमारे ऋषियों को क्या कहा जाता है, ऋषियों का अर्थ ही क्या है, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। वो मंत्रों के दृष्टा है, उन्होंने मंत्रों को खोजा है, जाना है मंत्रों में क्या सामर्थ्य है। इसलिए ऋषियों का अर्थ ही होता है जो मंत्र दृष्टा है, मंत्रों का अनुसंधान किया है, मंत्रों का रिसर्च किया है। इसलिए
मंत्र बहुत लंबी यात्रा के बाद हमारे सामने अवतरित हुए हैं। कभी आप चिंतन करना, और मैं तो इतना ही कहूँगा, चुपचाप बैठना, एकांत में बैठ प्रयोग करके देखिए। आगे भगवान कहेंगे भी, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत, इसी अध्याय में। ओम ओम लंबे स्वर में उस मंत्र का आप जप करिए, ध्वनि करते रहिए, धीरे 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 बैठकर। और याद रखना, श्रद्धा निष्ठा और पूर्वक यदि आप उस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, ओम की ध्वनि लंबी खींचते रहेंगे, तो सच्ची बात कहूं, जीवन का रूपांतरण हो सकता है, रूपांतरित कर देता है महाराज। इसलिए मंत्र जाप आवश्यक है। लेकिन एक बात फिर मैं जोड़ देना चाहता हूं, भगवान राम जब सबरी माता का उपदेश करते हैं तो ये बात जरूर उसमें एक और जोड़ देते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। बस इस बात का ख्याल रखना, मंत्रों का जप करते समय दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये मंत्र हमारा कल्याण करने वाला है। मंत्रों के प्रति दृढ़ विश्वास की भावना आनी चाहिए, तो मंत्र जीवन को रूपांतरण करने का सामर्थ्य रखता है। तो भगवान कहते हैं, मंत्रहीनम विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम। और फिर लंबी हो जाएगी ये, तो फिर अदक्षिणम, इस पर भी काफी डिटेल्स में चर्चा करनी है। अदक्षिणम, दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। दक्षिणा का अर्थ क्या है, दक्षिणा कौन है, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के फायदे वाली बात है भाई, इसीलिए उस बात को थोड़ा डिटेल्स में बताना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है, और दक्षिणा का विषय कल ही बताएंगे। अब तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तामस यज्ञ की चर्चा में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने 2-3 चीज़ों पर दर्शन किया। 5 चीज़ें जहाँ हो उसको हम लोग तामस यज्ञ कहते हैं।